हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 ऑफ बीएनएसएस को डिस्कस करेंगे। सीआरपीसी के अंदर ये चैप्टर नंबर 12 होता था एंड दैट इज इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड दियर पावर टू इन्वेस्टिगेट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, चैप्टर नंबर 13। पीटी पेपर और मेंस दोनों जगह इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते थे और इन फ्यूचर बनेंगे। सो गाइस, आज हम चैप्टर 13 को डिस्कस करेंगे, जो सेक्शन 173 से 196 तक पूरे सेक्शन को कवर करता है। टोटल 24 सेक्शन ये चैप्टर कवर करता है। 173 जो गाइस हम 154 की बात करते थे, वहां पे एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट था, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अभी जो एफआईआर लॉन्च कराते हैं इन कॉग्निजेबल केसेस, उसका जो सेक्शन है 173, यहां से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे पूरे चैप्टर के अंदर किन किन सेक्शन के अंदर कितने प्रोविजोस को एड ऑन किया गया है, कितने वर्ड को एड ऑन किया गया है, वो सारा आज कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। जब गाइज हम चैप्टर नंबर 13 के सेक्शन 173 को देखते हैं, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, तो इसमें क्या एड ऑन करा गया है गाइज? एक वर्ड है, देखो आप जब इसके सबसेक्शन 1 को रीड करोगे, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। सो पहले क्या होता था? पहले एक आपने जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट होता था, उसका स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था सीआरपीसी में, कहीं भी जीरो एफआईआर का वर्ड भी मेंशन नहीं था, बट वो केस लॉज के थ्रू उसको एस्टैब्लिश किया गया था कि जीरो एफआईआर क्या होती है। देन अभी उन्होंने बीएनएसएस के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन किया है, एक वर्ड ऐड करके, वर्ड इज पूरा इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, कहीं भी ऑफेंस कमिट हुआ है आपकी एफआईआर लॉन्च करी जाएगी, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ठीक है, ये वर्ड है। उसके अलावा जो बोला गया है, गिवन orally via इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन पुलिस ऑफिसर इन चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वर्ड को एड ऑन करा गया है सबसेक्शन 1 के अंदर 173 के, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो ये वर्ड एड ऑन किए गए हैं 173 के अंदर। ओके, जब इसका आप 173 सबसेक्शन 1 का सेकंड क्लॉज आप देखोगे तो वहां लिखा हुआ है वाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सेकंड क्लॉज में आप देखोगे तो वाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम और बीइंग साइन विद इन 3 days। जब कोई एफआईआर लॉन्च कराएगा या कोई भी पर्सन, जब या इन्फॉर्मेंट है या विक्टिम में एफआईआर लॉन्च कराएगा, फोन पे या व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू अगर कोई एफआईआर दर्ज कराता है, तो विद इन 3 days के अंदर, 3 दिन के अंदर वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके अपने साइन करेगा। तो ये प्रोविजो एड ऑन करा गया है विद इन 3 days, सब 173 के सबसेक्शन 1 के सेकंड क्लॉज में इसका प्रोविजन किया गया है। ठीक है गाइस, जब हम फर्दर देखते हैं इसमें और क्या चेंजेस हुए हैं सबसेक्शन 2 में। 173 का सबसेक्शन 2 जब आप देखोगे, कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि उसको एफआईआर की एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी। इन्फॉर्मेंट वर्ड लिखा होता था, इन्फॉर्मेंट, कि जो इन्फॉर्मेंट जो इंफॉर्मेशन दे रहा है पुलिस ऑफिसर को, इन्फॉर्मेंट हो गया वो। तो अभी उन्होंने एक वर्ड और ऐड किया है, दैट इज विक्टिम ना, और वर्ड करके उन्होंने बोला है कि विक्टिम जो है सबसेक्शन 2 के अंदर विक्टिम वर्ड भी ऐड किया गया है। ठीक है, सबसेक्शन 3 है 173 का गाइस, ये पूरा का पूरा नया है बिल्कुल ये। ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन 175 ऑन द रिसीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस व्हिच इज मेड पनिशेबल फॉर 3 years और मोर बट लेस देन 7 years, 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम का अगर कोई ऑफेंस हुआ है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे विद द प्रायर परमिशन फॉर द and not below the rank of the deputy DSP considering the nature of gravity। तो उस कंडीशन में क्या होगा, परमिशन ली जाएगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अगर उनको लग रहा होगा, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो पहले भी उसका केसेस के थ्रू उसकी बात करी जाती थी। ललिता कुमारी के केस में भी आप देखोगे तो उसमें मेंशन किया गया था कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट करी जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली उसी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात करी जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन करने से पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर ली जाए, है ना, और तो उसकी ग्रेविटी और ऑफेंसेस अगर उनको लगता है कि कोई ग्राउंड है, देन वो फिर प्रोसीड करेंगे इन टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी असर्टेन वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन द पीरियड ऑफ 14 days के अंदर, उनको वो 14 days के अंदर उनको वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी। अगर उनको लगता है देन वो फिर प्रोसीड करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर प्राइमा फेसी मटेरियल लग रहा है, प्राइमा फेसी कुछ सॉलिड ग्राउंड है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वो प्रोसीड करेंगे। तो ये सबसेक्शन 3 पूरा का पूरा नया एड ऑन किया गया है। जब हम सबसेक्शन 4 की बात करते हैं गाइस, 173 के सबसेक्शन 4 में, तो ऑल टुगेदर सेम है, बस उसमें एक लास्ट की लाइन देखोगे आप,
वो एड ऑन करी गई है। लास्ट की लाइन क्या है कि फेलिंग, लास्ट में बिल्कुल सबके लास्ट की 173 का सबसेक्शन 4 के लास्ट लाइन देखोगे आप, फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। अब देखो यहां पे बेसिकली क्या है, अगर जब आप एफआईआर जाओगे आप लॉज कराने, एफआईआर अगर आपकी लॉज नहीं करता, आपकी पुलिस ऑफिसर कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करता, तो आपके पास रेमेडीज क्या क्या है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसका जो सब्सटेंस है उस एफआईआर का, आप किसको भेजोगे, एसपी को भेजोगे। स्पीच पोस्ट से आपने वो एसपी को भेज दिया, ठीक है। और वहां से भी एसपी के द्वारा भी उसको वो या तो किसी को डायरेक्शन देगा एसपी, या खुद भी वो कर सकता है, इन्वेस्टिगेट की ऑर्डर देगा आपको वो कि हाँ इनकी एफआईआर को रजिस्टर्ड करो और इनकी एफआईआर इन्वेस्टिगेट करो मैटर को। अगर वहां से भी, बट ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस के थ्रू बताया गया है कि आपको यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ना, ये आपने डायरेक्ट जाके आप कंप्लेंट केस फाइल नहीं करने नहीं चले जाओगे, आपको प्रोसीजर वन बाय वन करके फॉलो करना। अगर एफआईआर आपकी लॉन्च नहीं हुई है, देन आप एसपी को लेटर टाइप करोगे। देन अगर आप एसपी ने आपकी कोई सुनवाई तो आप 173 जो पहले 156 का 156(3) होता था, अभी वो 175 का 3 हो गया। अब वो उसको आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही कहीं भी, और एसपी को भी आपने भेज लिया है, कुछ आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, देन आप क्या करेंगे, आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और वहां से फिर वो मजिस्ट्रेट साहब उनको डायरेक्शन देंगे पुलिस ऑफिसर की, इनकी एफआईआर रजिस्टर्ड कीजिए और इन्वेस्टिगेट कीजिए मैटर को। तो वो लाइन है लास्ट की, वो एड ऑन की गई है, ठीक है। नाउ कम टू द सेक्शन 174। 174 के अंदर गाइस जब आप देखोगे तो सबसेक्शन 1 के सेकंड क्लॉज को एड ऑन किया गया है। फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट, दैट इज एनसीआर की, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो डेली डायरी रिपोर्ट होगी उसको फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्टनाइटली टू द मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट को वो पुलिस ऑफिसर होंगे, वो डेली जो एनसीआर जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं उनकी रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे मजिस्ट्रेट को, ठीक है। ये लाइन एड ऑन की गई है 174 सेक्शन के अंदर, बाकी ऑल टुगेदर सेम सेक्शन है वो, ठीक है। देन गाइज आप अब 175 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो नंबर 1 एड ऑन किया गया है। 175 का सबसेक्शन 1 का प्रोविजो 1, पहला ही प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मे रिक्वायर द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। तो वो क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे क्या, नेचर और ग्रेविटी, कितना सीरियस नेचर का ऑफेंस कमिट करा गया है। उस कंडीशन में जो डीएसपी साहब हैं वो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बोल सकते हैं कि आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो। तो ये प्रोविजो एड ऑन करा गया है, प्रोविजो नंबर 1 175 का जो पहला प्रोविजो वो एड ऑन किया गया है गाइज। उसके बाद जब आप देखोगे 175 का सबसेक्शन 4, ये भी नया बिल्कुल सेक्शन इसमें जोड़ा गया है। एनी मजिस्ट्रेट empowered under section 2 to 10 may upon receiving a complaint against the public servant। यहां पे देखो एक पब्लिक सर्वेंट का जो पहले नहीं होता था उसको मेंशन किया गया है कि पब्लिक सर्वेंट का, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते टाइम अगर कुछ कुछ गलत करता है, ऑफेंस करता है, तो उस कंडीशन में रिसीविंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर से वो क्या करेंगे, रिपोर्ट मंगा सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हैं। आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द असर्टेन मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट एज टू द सिचुएशन दैट लेड टू द इंसिडेंट सो एलेज। तो ये पूरा का पूरा सबसेक्शन 4 एड ऑन करा गया है, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 175 का 4 हो गया, सबसेक्शन 4 एड ऑन कर गया है। 176 का जब गाइज आप पहला ही प्रोविजो देखोगे, आप सबसेक्शन 176 सबसेक्शन 1 प्रोविजो 1 के अंदर एक लाइन है, जहां वो लाइन पहले नहीं थी और अभी जोड़ी गई है, एंड सच स्टेटमेंट मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन। तो जब आप इसका देखोगे 176 सबसेक्शन 1 का पहला प्रोविजो जो एंड में, उस प्रोविजो के एंड की जो लास्ट की सेकंड लाइन है जहां से लिखा हुआ एंड सच स्टेटमेंट में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, ये लाइन एड ऑन करी गई है इस सबसेक्शन 1 के अंदर। देन ओके, सबसेक्शन गाइज आप 173
उसके बाद आप देखोगे तो एक सबसेक्शन 3 भी इन्होंने नया एड ऑन करा गया है। ऑन रिसीट ऑफ द एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस विच मेड पनिशेबल फॉर 7 ईयर और मोर, 7 साल से अगर ज्यादा का कोई ऑफेंस कमिट करा गया है, उससे ज्यादा का, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन सेल, वर्ड यूज हो रहा है सेल फ्रॉम सच डेट as may be notified within period of 5 years by the state government in this regard cause the forensic expert to visit the crime scene। तो बेसिकली पहले फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की यहां पे अभी बात करी गई कि फॉरेंसिक लेबोरेटरीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टैब्लिश करी जाएंगी। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होगा वो क्राइम सीन को जाके विजिट करेगा और जो सैंपल होंगे वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। ऑल्सो कॉज द वीडियोग्राफी, वो वीडियोग्राफी करेगा ऑफ द प्रोसेस ऑन अ मोबाइल फोन ऑन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये सबसेक्शन 3 किसका 176 का सबसेक्शन 3 भी एड ऑन किया गया है। देन उसका एक प्रोविजो है सबसेक्शन 3 का प्रोविजो जो एड ऑन करा गया है ना। 176 का सबसेक्शन 3 का प्रोविजो है जो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर अ फोरेंसिक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल in respect of any such offense, the state government shall, until the facility in respect of that matter is developed or made in the state, notify the utilization of the such facility to any other state। तो वो किसी दूसरे स्टेट से भी हेल्प मांग सकते हैं। ओके तो ये बेसिकली 176 सबसेक्शन 3 भी एड ऑन करा गया है और उसके बाद क्या बोला है गाइस, आपका प्रोविजो एक एड ऑन करा गया है, राइट। सो नाउ कम टू द सेक्शन 179 जहां पे कुछ चेंजेस हुए हैं। 179 जो सेक्शन था और जो प्रीवियस सेक्शंस होता था, ये होता था 160 पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। तो यहां पे गाइस देखो आप एक इसका जब आप प्रोविजो देखोगे तो प्रोविजो में एक प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो यहाँ पे 60 ईयर्स कर दिया गया है। पहले ये सीआरपीसी के अंदर 65 ईयर्स होता था, ओके। और वुमेन और मेंटली और फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन टू द acute illness shall be required to attend the any place other than the place in which such person। तो यहाँ पे बस इसके प्रोविजो में यही चेंज हुआ है कि पहले जो 65 इयर्स एज होती थी अभी उन्होंने 60 इयर्स एज कर दिया है। और इसका सेकंड प्रोविजो 179 का सेकंड प्रोविजो जो फर्दर प्रोविजो है इसका, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन इज विलिंग टू अटेंड एट द पुलिस स्टेशन, अगर कोई स्वेच्छा से आना चाहता है, उसकी इच्छा है पुलिस स्टेशन में जाके वो अपने बयान दर्ज कराना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है। आप पुलिस आपको बुलाएगी और जो भी स्टेटमेंट होगी वो रिकॉर्ड कर लेगी ना। तो ये प्रोविजो इसका एड ऑन करा गया है। सेकंड प्रोविजो फर्दर 179 में एक तो प्रोविजो में आपका जो पहला प्रोविजो होगा उसमें 65 से आप 60 इयर्स एज कर दी गई है और फर्दर प्रोविजो में अगर कोई स्वेच्छा से विलिंगली जाना चाहता है पुलिस स्टेशन जाके अपने बयान दर्ज तो वो करा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ गाइस 183 जो किस सेक्शन में चेंजेस हुए हैं, 183 जो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट की बात करता है। तो गाइस जब हम रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन वाला जो सेक्शन है वो 164 होता था सीआरपीसी में, यहाँ पे 183 है। इसकी सबसेक्शन 6 के प्रोविजो 1 एड ऑन करा गया है। सबसेक्शन 183 का सबसेक्शन 6 प्रोविजन नंबर 1, प्रोविजन नंबर 2, प्रोविजन नंबर 4, ये 3 प्रोवाइजो इसके अंदर ऐड करे गए हैं। प्रोवाइडेड क्या कहते हैं, दैट सच स्टेटमेंट्स शैल एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन मैजिस्ट्रेट, अगर इन कंडीशन कि जब वुमेन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगी, किस कंडीशन में, कि अगर कोई रेप हो गया या फिर वुमेन से रिलेटेड कोई मैटर है तो उस कंडीशन में provided that such statements shall as far as practicable be recorded by a women magistrate and in her absence, अगर women magistrate available नहीं है, by a male magistrate in the presence of a women की presence में वो male magistrate उसको रिकॉर्ड करेगा। तो ये एक प्रोविजन नंबर 1। प्रोविजन नंबर 2 क्या कहता है, provided further that in a cases relating to the offense punishable with the imprisonment for 10 years, ऐसे ऑफेंसेस की बात करी गई है जिनका इंप्रिजनमेंट कितना है, 10 साल या उससे ज्यादा का है उस कंडीशन में, या लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या डेथ है, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस ब्रॉट बिफोर हिम बाय द पुलिस ऑफिसर। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा उस कंडीशन में, जो विटनेसेस को बुलाया लेके पुलिस लेके आती है तो उसको मैजिस्ट्रेट उसका रिकॉर्ड करेंगे जो भी स्टेटमेंट वो विटनेसेस दे रहे हैं, ओके। किन ऑफेंसेस में, जिसमें 10 इयर्स या लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस का पनिशमेंट है, ओके। सो ये हो गया प्रोविजो नंबर 2। प्रोविजो नंबर 4 गाइस जो इसका है, प्रोवाइजो 4 क्या कहता है,
provided that also if the person making the statement is a temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter or a special educator, अगर कोई physically और mentally disabled है तो उसको assist करने के लिए जो उसका interpreter होगा या कोई उसका social educator होगा, shall word हो ना, shall be recorded through audio video electronic means प्रीफरेबली बाय मोबाइल फोन। तो ये फोर है इसका 183 का प्रोविजन नंबर 4 जो एड ऑन करा गया है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, जो प्रोविजोज हैं वो एड ऑन करे गए हैं। नाउ 164A जो सेक्शन था 164A सीआरपीसी में, और जो करंट का सेक्शन है 184 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप ना। तो इसके गाइस जब आप सबसेक्शन 6 को देखोगे ना, मेडिकल वाले जो इसका 184, तो इसमें एक वर्ड इन्होंने टाइमलाइन ऐड करी है, द रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर सैल वर्ड यूज हुआ है, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस। अगर वो किसी डॉक्टर किसी किसी का मेडिकल एग्जामिन कर रहा है तो उस कंडीशन में 7 days के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा कि वो मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट रेफर कर दें 193 के अंदर जो चार्जशीट वाला है ना। तो ये एक है इसका 7 days के अंदर मजिस्ट्रेट, नॉट सीआरपीसी में नहीं था ये पहले प्रोविजन, अभी बीएनएसएस में है 184 के सबसेक्शन 6 में इसका प्रोविजन किया गया है कि 7 दिन के अंदर जो डॉक्टर है वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसको, मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देगा। ओके, नाउ कम टू द सेक्शन 185। 185 में एक प्रोविजो एड ऑन करा गया है। जो 185 सेक्शन है गाइस क्या कहता है, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। तो इसका प्रोविजो ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट द सर्च कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन्स। तो वो क्या कर सकते हैं, सर्च कंडक्ट अंडर दिस शैल बी उसकी रिकॉर्ड करा जाएगा थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ मोबाइल फोन से उसकी वीडियोग्राफी करी जाएगी, ठीक है। तो ये सब सेक्शन कितना 185 के प्रोविजो ऐड किया गया है। 185 का गाइस जब आप सब सेक्शन 5 देखोगे 185 का सब सेक्शन 5, तो इसमें एक लाइन जोड़ी है, छोटी सी एक लाइन है। सेकेंड लाइन जब आप पढ़ोगे, कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 शैल फोर्थ विद के जो आगे की लाइन है, बट नॉट लेटर देन 48 आवर्स। तो नॉट लेटर बट 48 आवर्स, तो 48 घंटे की जो वर्ड है इतना ये इसके अंदर ऐड किया गया है 185 के सबसेक्शन 5 में। सेकेंड लाइन में जब ये बट नॉट लेटर देन 48 आवर्स को ऐड करा गया है, तो ये जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद गाइज आप 187 सेक्शन में कुछ चेंजेस हुए हैं। 187 सेक्शन जो है, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। तो उस कंडीशन में इन्होंने सबसेक्शन 2 187 के सबसेक्शन 2 में जो गाइज लाइन है ना, देखो आप सेकेंड लाइन में जब आप पढ़ोगे, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेदर सच अ पर्सन सेल हैज नॉट बीन रिलीज्ड ऑन बेल और हिज बेल हैज बीन कैंसल्ड। तो यहां तक ये जोड़ा गया है, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, यहां से स्टार्ट होके ये वर्ड लाइन यहां से जोड़िए और कैंसल तक कि उसकी बेल हैज बीन कैंसल्ड, ये यहां तक सबसेक्शन 2 में इतनी ये लाइन जोड़िए। देन उसके बाद इसकी जब आप फोर्थ लाइन पढ़ोगे, फोर्थ टू फिफ्थ, जहां पे लिखा हुआ है देखोगे आप 15 days इन होल और इन अ पार्ट्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 days और 60 days, और इन अ पार्ट्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 days और 60 days, ये लाइन भी ऐड करी गई है 187 के सबसेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। दो लाइन यहां पे जोड़ी गई है, दो जो है ना। तो 187 का अब जब आप 5 देखोगे, प्रोविजो ऐड करा गया है 187 सेक्शन का सबसेक्शन 5 का प्रोविजो ऐड करा गया है। न्यू प्रोविजो है ये आपका, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन अदरवाइज देन इन अ पुलिस स्टेशन, नहीं करा जाएगा कोई भी पर्सन को डिटेन पुलिस स्टेशन के अदरवाइज देन अ पुलिस स्टेशन ना, किसी भी जगह पुलिस स्टेशन के अलावा कहीं और नहीं किया जाएगा किसी पर्सन को डिटेन, अंडर द पुलिस कस्टडी और इन अ प्रिजन अंडर जुडिशियल कस्टडी और प्लेस डिक्लेयर्ड एज प्रिजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा उसको कहीं भी डिटेन करके नहीं रखा जाएगा जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर प्लेस बनाया गया है या डिटेन या या कोई कस्टडी बनाई गई है, तो उस जगह ही रखा जाएगा। ये प्रोविजो 187 के सबसेक्शन 5 का प्रोविजो है जो एड ऑन करा गया है। देन उसके बाद 190 में एक प्रोविजो जोड़ा गया है। जब 190 सेक्शन पढ़ोगे उसके अंदर एक प्रोविजो एड ऑन करा गया है।
पहला ही प्रोविजो है उसका, प्रोवाइडेड दैट इफ द एक्यूज इज नॉट इन कस्टडी द पुलिस ऑफिसर शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन फॉर हिज अपीयरेंस। पुलिस ऑफिसर क्या करता है, अगर कस्टडी में नहीं है तो उससे पुलिस ऑफिसर क्या करता है, सिक्योरिटी ले सकता है अपीयरेंस के लिए, कि वो कोर्ट में अपीयर होगा बिफोर द मजिस्ट्रेट, एंड द मजिस्ट्रेट टू होम सच रिपोर्ट इज फॉरवर्डेड शैल नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेम ऑन द ग्राउंड दैट एक्यूज इज नॉट टेकन इन द कस्टडी। ओके, सो ये एक लाइन है, प्रोविजो जोड़ा गया है 190 के अंदर, एक प्रोविजो एड ऑन किया गया था। नाउ कम टू द सेक्शन 193। जब गाइस 193 की बात करते हैं जहां पे चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस, तो 193 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप पुलिस रिपोर्ट जो फाइल करेगी, दैट इज चार्जशीट। उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो देखो 193 का सबसेक्शन 2, जो पहले जो सेक्सुअल ऑफेंसेस या रेप के जो ऑफेंसेस होते थे, अभी भी वो सेम है वुमेन के अगेंस्ट, बट यहां पे उन्होंने अब पॉक्सो एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया है। पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4, 6, 8, 10 को अब इन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया गया है इस सेक्शन के। वुमेन के जो आईपीसी और या बीएनएस में जो भी ऑफेंसेस होंगे वो तो है ही, अब उन्होंने लेकिन पॉक्सो एक्ट को भी इसमें पॉक्सो एक्ट को इंक्लूड कर दिया। उसके कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं 4, 6, 8, 10 को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो ये गाइस इन्होंने सेकंड के अंदर प्रोविजो पॉक्सो जोड़ दिया है। और थर्ड जो इसका सबसेक्शन 3 है 193 का सबसेक्शन 3, और इसके अंदर एक सेकंड लाइन जब आप पढ़ोगे, इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इतना लाइन उन्होंने और भी जोड़ा है। ये सीआरपीसी में नहीं था, ये यहाँ पे नया प्रोविजन है। ठीक है, सेकंड सबसेक्शन 3 के अंदर सेकंड लाइन में जोड़ा गया है। ठीक है, देन गाइस आप देखोगे इसका 193 का सबसेक्शन 3 का क्लॉज फर्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी, देन ए बी सी डी ई एफ जी के नीचे जो आई है ना, द सीक्वेंस, द फर्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये नया जोड़ा गया है, ये पहले सीआरपीसी में नहीं था, ये बिल्कुल न्यूली एड ऑन किया गया है। सेकंड वाला, फर्स्ट और सेकंड दोनों, द पुलिस ऑफिसर शैल विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज इन्फॉर्म। देखो टाइमलाइन काफी जगह जब आप बीएनएसएस पढ़ोगे तो टाइमलाइन कहीं ना कहीं काफी जगह उन्होंने मेंशन करा गया, टाइम फिक्स कर दिया गया है। द पुलिस ऑफिसर शैल विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज इन्फॉर्म द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कि जो पुलिस ऑफिसर होगी कि वो कितना उस मैटर में इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इन्वेस्टिगेशन बाय एनी मींस इंक्लूडिंग थ्रू ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम। तो पुलिस ऑफिसर कितना उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है मैटर को, वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो इन्फॉर्मेंट को देंगे विद इन द कितना 90 डेज के अंदर, और इन्फॉर्मेंट और विक्टिम दोनों को जो देंगे वो, ठीक है, दोनों को इन्फॉर्मेंट करेंगे। तो ये 193 सबसेक्शन 3 के क्लॉज 2 में जोड़ा गया है। देन फिर 193 का सबसेक्शन 8 के अंदर जब आप सेकंड लाइन पढ़ोगे 193 जो चार्जशीट वाला सेक्शन है उसका सबसेक्शन 8 की जब आप सेकंड लाइन पढ़ोगे, सेल ऑल्सो सबमिट, तो ये वर्ड सेल ऑल्सो सबमिट ना, ये वर्ड देखो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है मिड में, सेल ऑल्सो सबमिट, ये वर्ड ऐड किया गया है। पहले ये क्या लिखा हुआ था, ही में फर्निश, तो ही में फर्निश था पहले सीआरपीसी में, अभी सेल ऑल्सो सबमिट, ही में, पहले में था वर्ड, अब हो गया है सेल, सेल ऑल्सो सबमिट, जरूर है, अब मैंडेटरी प्रोविजन कर दिया उन्होंने, आपको करना ही पड़ेगा, तो ये रिप्लेस कर दिया गया है सेल ऑल्सो सबमिट के द्वारा, ये जोड़ा गया है। देन फिर इसके आगे का एक 193 का सबसेक्शन 8 का प्रोविजो है जो एड ऑन करा गया, प्रोवाइडेड दैट द सप्लाई ऑफ रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज अ ड्यूली सर्व्ड। नो, जितने भी वो सप्लाई डॉक्यूमेंट होंगे या अदर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शैल बी सर्व्ड एज अ ड्यूली सर्व्ड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसका प्रोविजो एड ऑन करा गया है। देन फिर अब आप 194 सेक्शन है, 194 सेक्शन के सबसेक्शन 2 को जब आप गाइस देखोगे तो उसमें भी टाइमलाइन मेंशन किया गया है। 194 सेक्शन का सबसेक्शन 2 में जब आप लास्ट की लाइन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, तो विद इन 24 आवर जो टाइम है वो जोड़ा गया है, वो एड ऑन किया गया है। ओके, विद इन 24 आवर। ओके, तो नाउ कम उसके आगे जो 195 सेक्शन है उसमें प्रोविजो नंबर 1 एंड प्रोविजो नंबर 2, दो प्रोविजो 195 सेक्शन के अंदर ऐड किए गए हैं। प्रोविजो नंबर 1 क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 years और above the age of 60 years or a woman or mentally or physically disabled person or a person with acute illness shall be required to attend any place other than the place where such person reside. Okay,
एंड फर्दर प्रोविजन क्या कहता है, दैट इफ सच पर्सन इज विलिंग टू अटेंड आंसर टू द पुलिस स्टेशन सच पर्सन मे बी परमिट टू डू सो। सो अगर उस जो हम वो पर्सन है कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, या कोई 15 ईयर्स का है या 60 ईयर्स एज का कोई पर्सन है, तो उस कंडीशन में जहां वो रहते हैं वहीं जाएंगे। अगर वो बिलिंगली आना चाहते हैं पुलिस स्टेशन में, अगर स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो ये दो प्रोविजो हैं जो 195 में जोड़े गए हैं, और 196 जो सेक्शन है उसमें कुछ नहीं जोड़ा गया है गाइज। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, जो जिसके अंदर ये सब चेंजेस हुए हैं, ये इतने प्रोविजंस को जोड़े होंगे। गाइज अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके आगे के जो सेक्शंस हैं, किस में प्रोविजो ऐड ऑन किया गया, क्या चेंजेस हुए हैं, कितना वर्ड ऐड किए गए, हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।